हरियाणा मनीषा हत्याकांड में कितने ढेर सारे हमने आपको अपडेट दिए हैं और देते रहते हैं, लेकिन आज की जो खबर है, आज की जो अपडेट है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा पता है क्या अपडेट आई है? मनीषा को शायद यह खबर थी, यह शक था उसको कि जब वह कॉलेज जाएगी तो ऐसा वैसा उसको कुछ हो सकता है। खबर ये आई है कि सीबीआई ने बहुत सारे जांच पड़ताल की और बहुत सारे जांच पड़ताल में खबर ये आई है, इसमें जो जो आरोपी हैं उसमें से कुछ आरोपी सामने भी निकल करके आए हैं। बताया जा रहा है कि मनीषा की जो माताजी हैं उन्होंने कई सारी बातें सीबीआई को बताई हैं। मनीषा ने अपनी मां से बोला था कि कॉलेज में एक कर्मचारी है जो मुझे छेड़ा करता है, जो मेरे ऊपर गंदी निगाहें रखता है। ये खबर अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। ये खबर अभी तक सामने निकल करके नहीं आई थी। और एक नहीं, 2-3 कर्मचारी थे जो कि उसको छेड़ते थे, उसको टिप्पणियां कसते थे और सबसे अचंभे की बात कि उसको मैसेज भी करते थे। ये सबसे अचंभे की बात है कि उसको मैसेज भी करते थे और उस पर गलत निगाहें भी वो सब डालकर रखे थे। 11 तारीख को ये घटना घटी थी और 10 तारीख को ही मैसेज आ गया था। और इतना तो उसकी माँ को पता नहीं था कि मैसेज में क्या आया था, क्योंकि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो समझ नहीं पाई कि मैसेज में क्या लिखा है। लेकिन मनीषा ने ये बोला था कि माँ, मुझे मैसेज आया है, वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। और इतनी बड़ी बात उनकी माँ जान रही थी, लेकिन अभी तक मुंह नहीं खोला था। दरअसल बात क्या है ना कि हमारी माएं डरती हैं, वो इस समाज से डरती हैं, इन समाज के लोगों से डरती हैं कि ऐसी बातें अगर बाहर निकल करके आएंगी तो हमारी ही बेटी को गलत समझा जाएगा। मनीषा के माँ को ये चीज पता अब हो जाना चाहिए कि मनीषा को कोई गलत नहीं समझेगा। ऐसे हमारी सारी माओं को ये पता लग जाना चाहिए, हमारी सारे औरत समाज को पता लग जाना चाहिए कि ये बात अब सिर्फ बात ही नहीं रही है, ये बात अब सिर्फ यही नहीं रह गई और अपनी बातें रखना बहुत जरूरी है, इन समाज के लिए भी, हमारे लिए भी और मनीषा जैसी बहुत सी लड़कियों के लिए भी। आपको बता दें कि सीबीआई के द्वारा वो कर्मचारी भी पकड़ा जा चुका है और अब भी वो सीबीआई के गिरफ्त में है और उससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कर्मचारी था जो बोल रहा था सीबीआई को पहले कि हम तो कुछ नहीं जानते भैया, हमें तो कुछ नहीं पता है, हम तो रोज आते हैं, जैसे काम करते हैं वैसे ही काम कर रहे थे। वहां का जो वॉचमैन है उसको भी सारी चीजें पता है, उसको भी सारी चीजें पता है। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको, जो कि कॉलेज वाले देने के लिए मना कर रहे थे, उसमें से कई सीसीटीवी फुटेज तो कॉलेज वाले डिलीट कर दिए हैं, सीबीआई का कहना है ऐसा। एक सीसीटीवी फुटेज जो आप सब लोगों ने देखा था वो बहुत तेज वायरल हो रहा है, जिसमें मनीषा जो है चलते हुए जा रही है और सबकी निगाहें मनीषा पे थी और मनीषा की निगाहें भी बहुत लोगों पे थी। वहां पे एक गाड़ी भी खड़ी थी और सामने से एक व्यक्ति भी आ रहा है उसमें, लेकिन बहुत से लोग ना डर के मारे नहीं बताए, डर के मारे वो वहां से हट गए कि हम फंसाए जा सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति सामने आया और वो यह बोलता है, सीबीआई इंसानियत है उसके अंदर, उसने बोला कि हाँ, मैंने मनीषा को देखा था और वो थोड़ा हड़बड़ी में थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं और उसको ये चीज पता थी, कैसे लग रहा था कि उसको हाँ ये चीज को पता थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। आपको बता दें, जो कर्मचारी था पहले मुंह नहीं खोल रहा था, सीबीआई जब ये सब देख करके फिर जब सीबीआई दोबारा जाती है कॉलेज में, फिर वो साफ साफ कहती कि अपना मुंह खोल दे, तेरे लिए अच्छा रहेगा, तो फिर वो डर जाता है कर्मचारी। फिर डर के वो बोलता है कि साहब, मुझे तो जितना काम दिया गया था मैंने तो उतना ही किया, मुझे पीछा करने के लिए कहा गया था और जो मेरे पास कुछ सबूत थे उसको मिटाने के लिए कहा गया। इस केस में जो मुख्य आरोपी है वो भी भागा हुआ है।
बहुत बड़ी बात यह है कि इतना उसने पैसा खिला दिया है कर्मचारी को कि वो अभी मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं कि असली गुनहगार वो कहाँ है और कौन है वो। कि मनीषा तक को भी अंदेशा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इतना बुरा भी हो सकता है। हो ना हो, हमने आपको पहले भी कहा था कि इसमें ड्राइवर और जो वहां का वॉचमैन है, जो कर्मचारी है, सब के सब मिले हुए हैं। तो इसमें जो ड्राइवर है और जो पुलिस, जो मनीषा को न्याय नहीं दिलाना चाहते थे, जो सबूत मिटा दिए थे, जो सस्पेंड कर दिए गए, उनसे जाकर सीबीआई पूछती है कि आप लोग को तो मना किया, आप लोग को तो बोला गया था कि सबूत इकट्ठा करके रखने के लिए, आखिर आप लोगों ने सबूत क्यों मिटाए? तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात बोली कि हमने कानून व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने के लिए हमने ऐसा किया। हमने इसलिए ऐसा किया कि अगर ये जो सबूत आपके पास और जो हमारे पास था, ये अगर उस टाइम ही अगर उन लोग को पता चल चुका होता तो माहौल आज कुछ और देखने को होता, उस टाइम कुछ और बुरा से बुरा हो सकता था। ये भी हो सकता था कि हरियाणा पूरा आपको चलता हुआ दिखता। समझ में ये नहीं आ रहा कि इसके पीछे आखिर कौन इतना बड़ा इंसान है भाई कि इतना बोला जा रहा है उसको, इतना डरे हुए हैं सब, इतना पैसा खिला दिया है उसने। मनीषा तो एक 19-20 साल की एक गरीब परिवार की किसान की बेटी थी, छोटी सी। उसके साथ ऐसा यही होता है, गरीब की बेटियों के साथ यही चीज होती है, क्योंकि उन लोग को न्याय नहीं मिल पाता ना। मर भी जाएगी लड़की तो किसको पता चलेगा, कौन इनका साथ देगा, क्योंकि ये तो गरीब हैं। इनको कौन बताए कि सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरा देश अब मनीषा के साथ है। आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। भिवानी से जितनी भी सबूत सीबीआई ने इकट्ठा कर रखे थे, अब वो सब सबूत को इकट्ठा करके दिल्ली गई है। अब वहां पर जांच पड़ताल और भी करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना जांच पड़ताल करते रहें और जो आरोपी है वो भाग जाए। तो अब यही देखना है कि मनीषा को न्याय कब तक मिलता है और कितनी देरी लगती है और आरोपी कौन है।